अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन। पहली बात, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग। ये क्या है? स्मॉल लिविंग थिंग है जो आपको आपकी नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, हम सभी जानते हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब सेल में होता क्या क्या है? एक ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो उसका जो बाहर वाला एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अंदर उस पे एक सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। ठीक, और ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह होती है, यहाँ पर एक जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस फिल होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स होते हैं और इनका अपना डिफरेंट क्या होता है? रोल होता है। इनका अपना अपना डिफरेंट रोल होता है। पेज नंबर 20 में आपको एक प्लांट सेल दिया गया होगा, एक एनिमल सेल दिया गया होगा। उन दोनों को आपको अच्छे से एक बार उसके स्ट्रक्चर्स को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, इसके बाद मूड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कैसे वो अपना खाना इनटेक करते हैं? तो कैसे करते हैं? जिस प्रोसेस से करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, ढेर सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन होता है। क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन होता है। जो जहां पर ये फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? लो कंसेंट्रेशन होता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया होता है वो इसको इधर से अपने आप को मूव करेगा और लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा और खाने को क्या करेगा? अपने आप में कंज्यूम कर लेगा। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया में होता है वो कौन सा होता है? डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन। तो अभी हम पढ़ेंगे एमीबा के बारे में। एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ क्या हो? एक सिंगल सेल हो। क्या हो? सिंगल सेल हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स में सारा प्रोसेस जो है वो एक सेल ही करती है। फूड का इनटेक से लेकर फूड का इजेशन तक का सारा प्रोसेस, जितनी भी बॉडी में जितना भी प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक सेल के थ्रू होता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनमें क्या होता है? एमीबा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि पूरे 5 स्टेप होते हैं फूड को अपनी बॉडी में ले जाने से लेकर उसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन से लेकर इजेशन तक में पूरे कितने? टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। तो एमीबा में भी 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? ये एक एमीबा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। उसके सामने यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है। ये क्या है? फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करेगा। किसकी हेल्प से? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करेगा, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये इसे क्या करते हैं? लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं और साथ में जो फूड है उसका इनटेक करने में भी हेल्प करते हैं। तो जो एमीबा है वो एक जगह से दूसरी जगह किससे मूव करेगा? स्यूडोपोडिया से। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया से जब उसने मूवमेंट की तो वो धीरे धीरे कहाँ आ गया? जो ये फूड पार्टिकल था उसके पास आ गया। ठीक है, अब जब उसके पास आ गया तो फिर क्या करेगा? फिर और धीरे जाएगा और उसके बाद उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। फिर जब अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा तो आपको 2 चीजें दिखेंगी। एक फूड वैक्यूल दिखेगा, वो जगह जहां पर ये फूड
फिल है, और दूसरा क्या, वो फूड जिसको उसने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी में इंजेक्शन, अपनी बॉडी में फूड को कैसे लेता है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया फॉल्स मूवमेंट की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद जब बॉडी में फूड आ गया तो अब बॉडी अपना डाइजेशन का सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करेगी। जो फूड पार्टिकल है कहाँ पर, फूड वैक्यूल में, उसे क्या किया जाएगा, उस पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किए जाएंगे अमीबा के थ्रू। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, जो वो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको किसमें ब्रोकन करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में, ऐसे सब्सटेंस में जिससे वो हमारी बॉडी में इजिली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो ये क्या था, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस था। अभी 3 स्टेप्स और बचे हुए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप्स अमीबा में, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्ट फूड है, अब जो डाइजेस्ट हो चुका है उस फूड को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरी इंटायर सेल में। किसकी हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से। ठीक है, फिर थर्ड आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं उनका यूज किया जाएगा ग्रोथ में, रिपेयर में एंड अदर बॉडी फंक्शंस में। अमीबा की ग्रोथ में, उसका अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया उसमें, और या फिर कोई और बॉडी फंक्शन है उसमें इसका यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको अब हमको अपनी बॉडी से आउट निकालना है, बाहर निकालना है, जिसके लिए अमीबा किसका क्रिएशन करता है, फिर से फूड वैक्यूल का क्रिएशन करता है। ठीक है, जैसे उसने धीरे धीरे फूड को अपनी बॉडी में अंदर लिया था, वैसे ही वो धीरे धीरे अपनी बॉडी से क्या करेगा, फूड को बाहर निकालेगा। ये जैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये सब है, उसको वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकालने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल। और एक टाइम आप देखेंगे कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो अपनी बॉडी से आउट कर चुका होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, इजेशन। अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलुलर है। ये कहाँ रहता है, वाटर में, मराइन वाटर में रहता है। ठीक है, जो हाइड्रा है उसके मुंह के पास जो उसका माउथ है वहां पर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। माउथ के पास क्या होते हैं, टेंटिकल होते हैं। ठीक है, टेंटिकल होते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल उसके आसपास भी आता है, ये टेंटिकल्स उसको क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ अटैच कर लेते हैं, और अटैच करने के बाद उसको क्या करते हैं, अंदर ले आते हैं। ठीक है, और उसके पास यहाँ पर एक माउथ अवेलेबल होता है जिससे वो उसको अंदर ले आते हैं। फिर अंदर लाने पे वहां पे उसके यहाँ वाले पार्ट पे ढेर सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेंटिकल की हेल्प से जो हाइड्रा है वो फूड का इंजेक्शन करता है। उसके बाद में वैसे ही जैसे मल्टी सेलुलर में क्या कहते हैं, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एलिमिनेशन होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पैरामीशियम और कुछ और एनिमल्स के बारे में। तो पैरामीशियम, अभी हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है, हेयर लाइक फिलामेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं सिलिया। ठीक है, ये जो पैरामीशियम है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपकी बुक पे दिया गया है, और उसकी पूरी बॉडी में ऐसे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये सीलिया इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं, और इसी की हेल्प से ये क्या करता है, अपने फूड को अपनी बॉडी के फूड तक वहां तक जाता है और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर लेता है। बाकी जितने भी प्रोसेस है वो एज इट इज जैसा अमीबा में होता था, जैसे अमीबा में डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन ये होता था, वैसे ही पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और एनिमल्स आपकी बुक पे दिए गए हैं जिनको पढ़ना है हमें, जैसे कि स्पाइडर। हम सब ने स्पाइडर अपने घरों में देखा है, वो मोस्टली वॉल्स या ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है, जब वॉल्स या ट्रीज पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वेब का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि
घरों में आपने देखा होगा जाले लग जाते हैं, तो वो किसके थ्रू लगाए जाते हैं? स्पाइडर के थ्रू लगाए जाते हैं, ठीक है। और उस ये कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। जब इनके पास कोई इंसेक्ट आता है, ठीक है, कोई इंसेक्ट आता है तो वो उस पर स्टिक कर जाता है, ठीक है। स्टिक करने के बाद क्या होता है, जैसे ही वो उस पर स्टिक करता है, ये जो स्पाइडर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक, स्पाइडर है वो यहाँ पर आएगा, क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा। उसे अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेता, क्या करता है? यहीं पर उसी जाले पर कोई इंसेक्ट है, तो ये स्पाइडर है मान लो, ठीक है, तो वो यहाँ पर आया और इस फूड पर क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा। और जब सिक्रीट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? इसे सक कर लेगा। क्या कर लेगा? सक कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पाइडर है उसपे आपको ये याद रखना है कि जो डाइजेशन होता है वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो जो वेब का वो फॉर्मेशन करता है, डाइजेशन उसका वहीं पर होता है। बाद में उस वो डाइजेस्टिव सब्सटेंस जो है उसको क्या कर लेता है? सक कर लेता है अपनी बॉडी में, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। ये सब क्या है? ये सब एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है। एक ही जैसे अपनी फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं। किसकी हेल्प से लेते हैं? प्रोबॉसिस की हेल्प से क्या करते हैं? अपनी बॉडी में फूड को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? जैसे किसी मॉस्किटो की बात करो तो किसी ह्यूमन बीइंग में या किसी एनिमल पे बैठ जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ प्रोबॉसिस वो क्या कर लेते हैं? उनका ब्लड सक कर लेते हैं, ठीक है। यही काम क्या करती है? हाउस फ्लाई करती है। वो क्या हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सॉलिड पार्टिकल पर पहले बैठती है, उस पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, जिससे वो क्या एक सिंपल जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। उसके बाद उसको किससे सक कर लेती है? प्रोबॉसिस से सक कर लेती है। सेम जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स के पास जाती है और किसका यूज करती है? प्रोबॉसिस का यूज करती है और जो उसका फूड है उसको सक कर लेती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन एनिमल है, मतलब कि लैंड और वाटर दोनों में जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। तो फ्रॉग के पास क्या है? लॉन्ग टंग है, एक लंबी जीभ है जो क्या है? स्टिकी है। क्या है? स्टिकी है। तो जब वो स्टिकी है तो वो जब अपनी जीभ को बाहर निकलता है तो जो भी इंसेक्ट या इंसेक्ट होता है वो उसमें क्या हो जाता है? कैच कर लिया जाता है या पकड़ लेता है उसे, वो उस पर इजिली क्या होता है? चिपक जाता है, जिससे वो इजिली उसको अपने मुंह के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल थे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि वो अपना फूड इनटेक कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा लेट्स ट्राई 2, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अभी तक के वीडियोस में हमने मेनली एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है, ठीक है। तो पहला क्या है? यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, फूड। हम सभी जानते हैं, हम सब क्या खाते हैं? फूड खाते हैं, ठीक है। वो फूड मोस्टली जो है वो किस पार्ट में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है मोस्टली। जब कोई फूड सॉलिड फॉर्म में होता है तब उसे क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो लॉन्ग ट्यूब, हमारा जो पूरा क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम कहते हैं लॉन्ग ट्यूब, या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्ग ट्यूब क्योंकि ये बहुत लंबा है और इसका दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये क्या है? कितने? 7.5 मीटर्स का है, यानी पूरा माउथ से लेकर लास्ट पॉइंट तक कितना है? 7.5 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें है क्या क्या? माउथ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस। इतनी सारी चीजें जो है वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, कुछ अदर ऑर्गन्स हैं जिनको पढ़ना है हमें, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। जो हमारा लीवर है
वो जो लीवर है वो भी क्या करता है, हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, ये सब क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें सपोर्ट करते हैं। ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमने पढ़ा था कि जब न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो उसमें पूरे 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इंजेक्शन, पहला स्टेप था इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, फूड लेने के बाद उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, अपने दांतों की हेल्प से। और यहाँ पर हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो एक वाटर लाइक लिक्विड है। आपने उसे फील भी किया होगा अपने मुंह पे। तो वो क्या करता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसे मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में। सलाइवा जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, होता क्या है, ये वाटरी फ्लूइड होता है, एक पानी की तरह फ्लूइड होता है जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है। ये हमें क्या करता है, सैलोइंग करने में फूड की हेल्प करता है। ठीक है, और जो ये जो सलाइवा है वो हमारे फूड के साथ मिक्स होकर कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, जहां पर वो डाइजेशन में भी क्या हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आपको आपकी बुक में एक वर्ड मिलेगा, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है, जब आप फूड खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में मिक्स कर लिया जाता है सलाइवा के साथ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैस्टिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो माउथ है उसमें क्या, सलाइवा के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फूड को कट करने में, ग्राइंड करने में, टीयर करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टीथ का क्या काम है, कट करेंगे, उसे फूड को कट करेंगे, टीयर करेंगे और ग्राइंड करने में हमें हेल्प करेंगे। और इसी के बेसिस पे, ये टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग की बेसिस में टीथ्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स के टीथ हमारे पूरे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है वो इंसीजियर टीथ्स है। कौन सा, इंसीजियर टीथ, ये जो हमारे आगे के दांत दिखते हैं वो इन्हें क्या कहते हैं, इंसीजियर टीथ कहते हैं, यानी जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो है ये। और ये क्या, बाइटिंग एंड कटिंग, कोई फूड को बाइट करने में और कटिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैनाइन, सेकेंड वन। कैनाइन्स क्या है, ये पॉइंटेड टीथ है। ये जो आपके साइड में आपको थोड़े से नुकीले टीथ आपके जो दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाइन्स कहते हैं। और ये हमें क्या करते हैं, टीयरिंग, किसी चीज को टीयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फाड़ने में कह सकते हैं, या हाँ, मेनली टीयरिंग का मतलब यहाँ पर फाड़ने से ही है, उसपे हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर सी है हमारे पास प्री मोलर्स। प्री मोलर्स जो है वो हमारे जो कैनाइन टीथ है उसके जस्ट पीछे वाले टीथ है, ये थोड़े से फ्लैट होते हैं, पूरे फ्लैट नहीं होते। और इनका क्या काम है, ये धीरे धीरे फूड को ग्राइंड करने लगते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज मोलर टीथ्स। मोलर टीथ्स क्या है, एकदम लास्ट के जो आपके टीथ होते हैं वो कौन से, मोलर है, ये पूरी तरह से फ्लैट है और ये आपको फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में, ग्राइंड मतलब एकदम पीसने का, एकदम एक फाइन कह सकते पेस्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये 2 चीजें जो है वो हमारे डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, सलाइवा एंड टीथ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे टीथ के परमानेंट एंड टेम्पोररी टीथ्स के बारे में। टीथ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ्स। ठीक है, जो टेम्पोररी टीथ होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। किस टीथ से, मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली जो है 6 to 3 इयर्स पे ग्रो करते हैं। इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं, गिर जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 6 से 7 साल के बीच में उनके जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ या कह सकते हैं टेम्पोररी टीथ, वो फॉल डाउन होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसके बाद उस जगह पर आते हैं क्या, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या है, ऐसे टीथ जो लाइफ टाइम रहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ रहते हैं। ये नंबर्स में 32 होते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डेंटेशन। डेंटेशन का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ
इन दी जॉज इज कॉल्ड डेंटेशन। डेंटेशन क्या होता है? जो ये आपके टीथ हैं उनका जो अरेंजमेंट है, वो जो फिक्स है, कहाँ पर आपके जॉ पर एकदम फिक्स है, उस अरेंजमेंट की अगर बात करें तो उसे क्या नाम दिया गया है? डेंटेशन बोला गया है। ठीक है, इसके बाद जो टीथ है हमारे, वो क्या होते हैं, कभी कभी सड़ जाते हैं, उनमें सड़न आने लगती है। आप अगर सही से ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उन दांतों पर लगा हुआ है, तो उनमें क्या बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिनकी वजह से वो उन्हें क्या कर देते हैं? सड़न पैदा कर देते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? टूथ डिके। ठीक है, जब क्या कहते हैं दांतों में सड़न आने लगती है तो उसे हम टूथ डिके कहते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, द डिस्ट्रक्शन टीथ, जो दांत खराब होने लगते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसे आपकी बुक में प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजें दी गई होंगी कि जैसे हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में सोने से पहले, और किसी और का ब्रश यूज नहीं करना चाहिए। जो ब्रश है वो चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो आपके दांतों पे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें आपको प्रिवेंशन के लिए, टूथ डिके से प्रिवेंशन के लिए वहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, वो आप एक बार उसको जरूर से पढ़ लेंगे।